नमस्कार साथियों, मैं सूरज पाल स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर एजुकेटर्स में। तो साथियों, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था शिक्षा के अवयव के बारे में। शिक्षा के 3 अवयव होते हैं। पहला होता है आपका शिक्षार्थी, दूसरा होता है शिक्षक और तीसरा था हमारा साथियों पाठचर्या। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में शिक्षार्थी के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे शिक्षक के बारे में, जो कि आप सभी लोग बनने के लिए आए हैं। तो आइए आज बात करते हैं कि आप लोगों के अंदर यानी कि टीचर्स के अंदर ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज होने चाहिए जो कि आपको एक अच्छा टीचर अध्यापक बना सकता है। तो आइए शुरू करते हैं शिक्षक के बारे में। शिक्षक साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि शिक्षक होता कौन है, शिक्षक क्या काम करता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आप लोग टीचर बनने आए हो, तो एक टीचर की सामान्य परिभाषा क्या है, इसको सामान्य शब्दों में डिफाइन करो कि टीचर क्या होता है। जैसे शिक्षार्थी की सामान्य परिभाषा होती है सीखने वाला, वैसे ही शिक्षक की सामान्य परिभाषा क्या हो जाती है, सिखाने वाला। क्या हो जाती है, सिखाने वाला। शिक्षार्थी हो गया सीखने वाला और शिक्षक हो गया सिखाने वाला। शिक्षक क्या हो गया साथियों, सिखाने वाला। ठीक है, अब ये क्या करता है, जो बालक की, आपको पता होगा कि एक जो बालक होता है जब जन्म लेता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो जन्मजात रूप में सुषुप्त अवस्था में विद्यमान होती हैं। ठीक है, वो शिक्षक ही है जो इन शक्तियों को बाहर निकालने का काम करता है। हर बालक के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं, ऊपर से ही वो ऐसी कुछ शक्तियां लेकर ही जन्म लेता है। उन शक्तियों का विकास ही शिक्षक करता है। उन शक्तियों का विकास अगर अच्छे ढंग से हो जाता है तो वही विद्यार्थी बड़ा होकर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई अध्यापक, कोई सेना में अधिकारी बन पाता है। अगर उन शक्तियों का विकास एक शिक्षक के माध्यम से सामान्य रूप से, सुचारू रूप से नहीं हो पाता है तो वो समाज में एक अच्छा, कह सकते हैं कि व्यक्तित्व स्थापित नहीं कर पाता है। तो शिक्षक का काम यही होता है कि जो बालक के अंदर जो जन्मजात शक्तियां विद्यमान होती हैं, उन शक्तियों को ही वो बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो इस शिक्षक के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण होने चाहिए जिन गुणों की मदद से वो एक विद्यार्थी के अंदर जो छिपी हुई शक्तियां होती हैं उन शक्तियों को वो समाज में उजागर कर देता है। ठीक है, अब चूंकि आप लोग भी शिक्षक बनने आए हैं तो आप लोगों के अंदर ऐसे कौन कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए जिन गुणों का उपयोग करके आप आने वाली जो जनरेशन है, जिनको आप पढ़ाओगे, उनको आप बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हो। तो आइए समझते हैं कि एक शिक्षक के अंदर कौन कौन से वो क्वालिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले जो एक गुण होना चाहिए वो होना चाहिए कि आपको आपके विषय का ज्ञान होना चाहिए। विषय का ज्ञान। अब आप लोग ये कहोगे कि सर हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं तो विषय का ज्ञान तो ऑलरेडी हमको होगा ही। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे टीचर हैं जिनको अपने सब्जेक्ट का ज्ञान ही नहीं है, फिर भी वो पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा आपको नहीं बनना है। आपको आपके सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप क्लास 7th की, मान लीजिए आप क्लास 7th में मैथ पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्लास 7th की मैथ एकदम रटी होनी चाहिए। बालक आपसे कभी भी कहीं भी कुछ भी पूछ दे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपनी क्लास रिलेटेड, तो आपको उसका जवाब तुरंत पता होना चाहिए। ऐसा ज्ञान आपको होना चाहिए। वो ज्ञान नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए आप क्लास में पढ़ाने गए तो थोड़ा सा आपने किताब से देख लिया कि उसको क्या पढ़ाना है, वही आपने पढ़ा दिया, वही पढ़ा के आप चले जाए। टीचर ने, शिक्षक ने, छात्र ने आपसे कुछ सवाल पूछा उससे रिलेटेड, अब आप खड़े हो, आपको आ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपने वो सवाल देखा ही नहीं था। आप तो सिर्फ वो पढ़ के गए थे जो सिर्फ आपको पढ़ाना था। अब आप बहाना बना रहे हो कि नहीं मैं
कल बताऊंगा, या मैंने अभी देखा नहीं है तो मैं कल बताऊंगा, ये बहाना बनाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको आपके सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। अब सब्जेक्ट्स के नॉलेज से मीन्स ये है कि बहुत बड़े लेवल पे नहीं होना चाहिए, वो किसी को भी नहीं होता है, लेकिन जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ा रहे हैं जिस क्लास में, उस क्लास का जो सारा आपका सिलेबस है, उस सिलेबस का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये शिक्षक आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी कहीं भी पूछ दे तो उस चीज को आप उसको अच्छे से समझा पाओ। ठीक है, तो पहला गुण क्या होना चाहिए कि आपको अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, सेकंड जो गुण है वो ये है कि आपको कह सकते हैं कि खोजी होना चाहिए। खोजी क्या होते हैं? खोजी होते हैं आपके रिसर्चर, रिसर्चर कह सकते हैं, मतलब कि रिसर्च करने वाला। आपको अपने सब्जेक्ट का हमेशा से थोड़ा थोड़ा रिसर्च करते रहना चाहिए। जब आप अपने सब्जेक्ट में रिसर्च करेंगे, जब आप अपने सब्जेक्ट को डीप में पढ़ेंगे, तब आप कुछ नई नई चीजों को निकालकर बाहर ला सकते हैं। उन नई चीजों में आप शिक्षण पद्धतियों को जोड़ करके आप अपने छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि आप कक्षा 5 में कक्षा 5 नहीं, मान लीजिए कि आप कक्षा 7 में पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मैं मैथ मान लेता हूं कि आप मान लीजिए प्राइमरी में मैथ पढ़ा रहे हैं, तो सभी को पता है कि 5 + 5 क्या होता है? 10 होता है। ये सभी को पता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि 5 + 5 क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, यही आपको आपके टीचर ने पढ़ाया, यही आप अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे कि 5 + 5 10 होता है, लेकिन आपके टीचर ने आपको कुछ अलग तरीके से समझाया होगा कि बेटा 5 + 5 10 होता है। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट का नॉलेज है, अच्छा ये हो गया सब्जेक्ट का नॉलेज कि 5 + 5 क्या है? 10 होता है। लेकिन अगर आप खोजी प्रवृत्ति के हैं, अगर आप रिसर्चर हैं, तो आप इसको कई तरीकों से समझा सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी क्लास में 40 बच्चे की आपकी क्लास है, 40 बच्चे में 10 बच्चे जो होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं, वो एक बार में ही चीजें समझ लेते हैं। लेकिन जो 30 बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, वो कुछ असक्षम बालक होते हैं जिनको थोड़ी देर से समझ में आता है। तो अगर आप सभी को एक ही विधियों से समझाओगे तो केवल 10 समझेंगे, 30 को समझ में तो नहीं आएगा। उसके लिए ही आपको खोजी बनना है कि हम अपने सब्जेक्ट में ऐसे कौन कौन से विधियों का हम यूज कर सकते हैं, ऐसे कितने मेथड्स का हम यूज कर सकते हैं जिससे बालकों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। और वो कब कर पाओगे आप? जब आप अपने सब्जेक्ट में खोज करोगे। खोज से सेंस ये है मेरा कि आप अपने सब्जेक्ट को गहराई से पढ़ोगे। ठीक है, जब आप चीजों को बार बार रिवाइज करोगे ना, तो अपने आप निकल के आ जाएगा कि नहीं, मैं इस सवाल को इस मेथड से और समझा सकता हूं, जिससे छात्रों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या था? विषय का ज्ञान होना चाहिए। सेकेंड थिंग क्या थी कि आपको रिसर्चर भी होना है, आपको खोजी बनना है। ठीक है, तीसरा ये है कि आपको जो आपका व्यक्तित्व है, आपका व्यक्तित्व भी बढ़िया होना चाहिए। आप दिखने में अच्छे होने चाहिए, आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपके बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपके लुक्स अच्छे होने चाहिए, आपका पहनावा अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप शर्ट इन करे हैं, पैंट पहने हैं, चप्पल पहन के आप स्कूल में चले आ रहे हैं। नहीं, ये बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है बच्चों में। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं वो आपको देखकर ही सीखते हैं कि सर ऐसी शर्ट पहने तो मैं भी ऐसी शर्ट पहनूंगा। सर अगर दाढ़ी रखे थे, एकदम क्लीन सेव रखे थे, अच्छे लग रहे थे, तो मैं भी बड़ा होकर क्लीन सेव भी रखूंगा। या सर दाढ़ी रखे थे, थोड़ी सी अच्छी रखे थे, सेट किए थे, तो मैं भी सर अच्छे लग रहे थे। कहने का मतलब यह है कि आपको अच्छा दिखना है। अच्छे दिखने का सेंस आपकी शकल से नहीं है कि आप गोरे हैं कि काले हैं कि सांवले हैं, इससे सेंस नहीं है। पर्सनालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा होना चाहिए, बोलने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए, व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, बच्चों से अट्रैक्टनेस आपकी होनी चाहिए कि आप बच्चों से कितनी जल्दी से घुल मिल जाते हैं,
ये सारी क्वालिटीज आपके व्यक्तित्व के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। एज अ टीचर आपके अंदर व्यक्तित्व बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अगर अपने घर से विद्यालय में जाएं, जो जो आपको देखे तो आप देख के लगना चाहिए कि हाँ आप अध्यापक हैं। एक अध्यापक में शालीनता होती है। एक अध्यापक जब टीचिंग करता है तो एक प्रभाव होता है, उसका व्यक्तित्व ही ऐसा निखर के बाहर आ जाना चाहिए जिससे लगे कि नहीं वो वाकई में अध्यापक है, ठीक है। तो विषय का ज्ञान भी होना चाहिए और रिसर्चर भी होना चाहिए, और एक अध्यापक की पर्सनालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पर्सनालिटी बहुत मायने रखती है, ठीक है। अब पर्सनालिटी से सेंस ये नहीं कि आप स्कूल में जीन्स पहन के जा रहे हैं, चश्मा लगा के जा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, नहीं। एक अध्यापक में एक शालीनता होती है कि आपको सिंपल सा सिंपल रहना है, लेकिन तरीका अच्छा होना चाहिए। आप सिंपल शर्ट पहने, सिंपल सा पैंट पहने, कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत अच्छे लगेंगे अगर आप शर्ट को इन करके पहने हैं। ये जो बाहें हैं इनको पूरी, ये जो स्लीव्स हैं आपकी, ये आप पूरी किए हैं, घड़ी बांधे हैं आप, यहाँ पर पेन लगा हुआ है आपके। तो एक टीचर की जो पर्सनालिटी है वो दूर से पता चल जाता है कि वो देखिए कि अध्यापक आ रहा है। तो यहाँ व्यक्तित्व से सेंस, ठीक है, आप समझ गए होंगे कि व्यक्तित्व आपका कैसा होना चाहिए। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आपको आपके सब्जेक्ट के अंदर या आपको अपने व्यवसाय में रुचि होनी चाहिए। व्यवसाय में रुचि होनी चाहिए, रुचि। आपको अगर अपने व्यवसाय में रुचि नहीं है तो यकीन मानिए आपको टीचिंग में कभी मजा नहीं आएगा। बिल्कुल, टीचिंग में भी मजा है, वो मजा तब मिलेगा जब आपको अपनी टीचिंग में रुचि होगी। अगर आप टीचिंग को एज अ जॉब मान के करेंगे कि नहीं मुझे सुबह 7 बजे जाना है और 2 बजे आना है, ये मुझको सिलेबस दिया गया है, मैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा बच्चों को, तो आपको मान लीजिए कि आपको बोरियत महसूस होगी, आपको भी होगी और बच्चों को भी होगी, क्योंकि आपके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर आप ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उस सब्जेक्ट में तो बच्चे कैसे इंटरेस्ट लेंगे। इसलिए आपको अपने व्यवसाय में रुचि होनी चाहिए, आपको इंटरेस्ट लेना है, और जब आप इंटरेस्ट लेंगे तब आप नई नई चीजों को और सीखेंगे। जो एक अच्छा टीचर होता है वो सिर्फ, मान लीजिए आप मैथ पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए आप मैथ पढ़ा रहे हैं, अगर किसी टीचर को सिर्फ मैथ का ही ज्ञान है तो उसकी क्लास 100% बोरियत ही होगी। क्यों? क्योंकि मैथ के अलावा कुछ बच्चों को पता ही नहीं रहा है। अच्छे टीचर में और सब्जेक्ट्स का नॉलेज भी होना चाहिए। बीच बीच में बच्चों को हंसाना भी है, बच्चों को मोटिवेट भी करना आना चाहिए। वो तभी आएगा जब आपको इंटरेस्ट होगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बच्चों को कई तरीके से समझाएंगे। अगर आपको सिर्फ एज अ जॉब के लिए जा रहे हैं टीचिंग करने तो आप क्लास में जाएंगे, आप बुक खोलेंगे, सिलेबस देखेंगे क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाना चालू कर देंगे और 45 मिनट का पीरियड होता है, उसके बाद आप चले जाएंगे। बच्चे ने आपने एक सवाल हल किया, बच्चे ने नोट कर लिया। लेकिन वही अगर आपके अंदर इंटरेस्ट होगा तो आप क्लास में बहुत सी एक्टिविटीज करके आप बच्चों को दिखा सकते हैं, जिससे आपकी क्लास में बोरियत भी नहीं होगी और आप अच्छे से क्लास में, आपका लेक्चर बहुत ही अच्छे से डिलीवर हो जाएगा। तो वो सब कब आएगा? जब आपके अंदर रुचि होगी, ठीक है। अगर आप देखिए चारों चीजें कनेक्ट हैं, ठीक है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी होगी तो आपको विषय का ज्ञान हो सकता है। अगर आपको विषय का अगर आपको बच्चे देखेंगे कि हाँ सर देखने में अच्छे लग रहे हैं तो बच्चे सोचेंगे कि सर को विषय का ज्ञान होगा, ठीक है। तो आप भी वैसे ही बनोगे कि जब बच्चे मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं तो मैं भी और अच्छे से पढ़ के आऊं। जब आपको विषय का ज्ञान होगा तब आप खोजी भी बनेंगे। तो आपको ये लगेगा चलो मुझको ये तो आता है, लेकिन मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, अगर 10 को समझ में इस मेथड से आ गया तो मैं ऐसा कौन सा मेथड और लेके आऊं जिससे बच्चों को समझ में आ जाए। तो आप उसके बारे में खोज करेंगे, और खोज आप तभी करेंगे जब आपको इसमें इंटरेस्ट जागेगा, ठीक है। तो आपको विषय का ज्ञान भी होना चाहिए और आपको खोजी भी बनना है। नई नई चीजें आपको अपने सब्जेक्ट में खोजते रहना है
और आपकी पर्सनालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, आपको दिखना भी अच्छा है, दिखने से सेंस, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और आपके बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, बच्चों से आपको घुल मिल जाना चाहिए जल्दी से, आपको बहुत कड़क नहीं होना है, बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं होनी, नहीं, आपकी आवाज़ भी शालीनता के साथ होनी चाहिए। फिर आपको जो आप टीचिंग कर रहे हो, अगर आप जॉब मांगे कर रहे हो तो कभी भी मजा नहीं आएगा, अगर आप व्यवसाय में रुचि नहीं लेंगे, अगर आप इंटरेस्ट लेने लगेंगे ना, तो ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, ठीक है। 4, और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, है ना, आपका चरित्र बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका चरित्र ही अच्छा नहीं है तो आप बच्चे, क्योंकि बच्चे आपसे ही सीखते हैं, जैसा आप बिहेवियर करेंगे वैसा बच्चे भी बिहेवियर करेंगे, इसलिए चरित्र भी अच्छा होना चाहिए, व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। एक पॉइंट और आता है, बता देता हूं कि मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए आपको, मनोविज्ञान का ज्ञान। अभी आप लोग एडमिशन लिया है, नए नए हैं, अभी आप लोग सीखेंगे, साइकोलॉजी में पढ़ेंगे कि हर बच्चे की साइकोलॉजी अलग अलग होती है, हर क्लास का बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, उसकी अलग अलग मानसिकता होती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं किस स्तर के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप 9th-10th में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपके पढ़ाने का तरीका अलग होगा, अगर आप वही जूनियर में पढ़ा रहे हैं तो आपकी टेक्निक्स भी अलग होंगी, आपका पढ़ाने का तरीका भी अलग होगा, है ना। अगर वही आप प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं तो प्राइमरी में तो और ज्यादा टेक्निक्स हमको आनी चाहिए, और ज्यादा तरीका अच्छा होना चाहिए, है ना। तो बच्चों की साइकोलॉजी का भी ज्ञान आपको होना चाहिए, ताकि आपको किस लेवल का बच्चा है, आप उन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके, अभी आप सीखोगे, शिक्षण विधियां पढ़ोगे आप कितनी होती हैं, उन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके आप बालकों को अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर शिक्षक के ऊपर। शिक्षक कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं सिखाने वाले, ठीक है। शिक्षक के कौन कौन से क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहले क्या है, विषय का ज्ञान होना चाहिए। सेकंड थिंग क्या है कि खोजी होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए अपने सब्जेक्ट में, बार बार आपको खोज भी करते रहना है कि क्या चीजें नई आई, क्या चीजें पुरानी हटी, सब चीजें, ठीक है। पर्सनालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, और आपका प्रोफेशन में आपका इंटरेस्ट अच्छा होना चाहिए। अगर इंटरेस्ट होगा तभी आप अच्छे से चीजों को कर पाएंगे। और 5वां है कि आपको साइकोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक बालक की साइकोलॉजी अलग अलग होती है, उन प्रत्येक स्तर के बालकों की साइकोलॉजी में विभिन्नता पाई जाती है, तो आपको उन विभिन्नताओं को समझना है और उनके अकॉर्डिंग ही अपने शिक्षण करना है। तो ये थे हमारे शिक्षक। कल हम लोग देखेंगे पाठचर्या के बारे में। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।